मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करने के लिए 15 जून 2026 से पहले करीबी BISP दफ्तर जाएं। मजीद मालूमात या शिकायत के लिए हमारी हेल्पलाइन 0800-26477 मिलाएं। बेनज़ीर का बेनज़ीर ख्वाब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंड जुगनू ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और खुश खुरम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। ईद की छुट्टियों के बाद एक दफ़ा फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट मिलने जा रही है। अदायगियों का सिलसिला एक दफ़ा फिर से शुरू होने जा रहा है और चूँकि ईद के बाद अब तमाम दफातर जो हैं अपने वक्त के मुताबिक खुल जाएंगे और उसी तरह से काम दोबारा से शुरू हो जाएगा। जिन बेनिफिशरीज़ के सर्वे रहते हैं वो सर्वे अपने करवा सकेंगी, या जिनकी किस्त पेंडिंग में है जनवरी तक मार्च वो अपनी किस्त भी वसूल कर सकेंगे। और इसी तरह तमाम तर काम जो हैं आपके किसी भी इंतज़ार के बगैर मुकम्मल किए जाएंगे। और वो तमाम ख़ानदान जिनके दोबारा डायनामिक सर्वे होने वाले हैं और वो ख़ानदान जो अब इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं न्यू, पहले उनका कोई डायनामिक सर्वे नहीं हुआ, ना ही उन्होंने अपना सर्वे करवाया है, लेकिन अब वो इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि वो इस प्रोग्राम के हकदार हैं, तो उनको अभी इंतज़ार करना होगा। क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से ऑफिशियली तौर पर अनाउंस किया जा चुका है कि 15 जून तक कोई भी बेनिफिशरीज़ अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवा सकेगी, क्योंकि डायनामिक सर्वे को 15 जून तक क्लोज़ कर दिया गया। और 15 जून के बाद कब डेट आती है, कब से स्टार्ट होता है डायनामिक सर्वे, अभी उसकी कोई अपडेट BISP की जानिब से ऑफिशियली तौर पर अनाउंस नहीं की गई। और उसके साथ एक बड़ी अपडेट भी आ चुकी है कि आप 15 जून से पहले वो तमाम तर ख़ानदान जो अपनी सिम लेना चाहते हैं, जो किसी भी मजबूरी की वजह से अपनी सिम वसूल नहीं कर पाए थे, उनका ID कार्ड एक्सपायर था या उनको मालूम ही नहीं था कि वो BISP की वॉलेट सिम के लिए अहल हो चुके हैं, तो उन तमाम ख़ानदानों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है कि अब उनके पास एक लास्ट चांस मौजूद है। वो अपना लास्ट चांस ज़ाया नहीं करेंगे और अपनी वॉलेट सिम ज़रूर वसूल करेंगे। हम आपको हर वीडियो में यही बात बताते आ रहे हैं कि आपने अपनी वॉलेट सिम लाजमी से वसूल करनी होगी, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आप वॉलेट सिम बहुत ज़रूरी हो चुकी है। अगर आपके पास वॉलेट सिम मौजूद होगी तो आपकी नई पेमेंट जारी होगी, वरना आपकी पेमेंट नहीं मिलेगी। वो तमाम बेनिफिशरीज़ जिनकी जनवरी ता मार्च किस्त जारी थी, जिनको मिल रही थी, ईद से पहले भी उनको किस्तें मिलती रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी किस्त रहती है, वो ईद के बाद उनको मिलेगी और उसी तसलसल के साथ मिलेगी जिस तरह से वो अपनी पहली किस्त वसूल कर रहे थे। और वॉलेट सिम इसलिए ज़रूरी हो चुकी है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने ये ऐलान कर दिया है कि जिस बेनिफिशरीज़ के पास ये वॉलेट सिम होगी, जिसका वॉलेट अकाउंट ओपन होगा, उनको ये वाली पेमेंट जारी होगी, क्योंकि तमाम अदायगियाँ जो होंगी अब वॉलेट अकाउंट में होगी। कोई भी कैंप साइट नहीं बनाई जाएगी, ना ही आपको रिटेलर शॉप पर जाना पड़ेगा। तो इसलिए आपने एक अहम काम ज़रूर करना होगा कि अगर आपने वॉलेट सिम वसूल नहीं की, आपके मोहल्ले में कोई गरीब ख़ानदान रहता है, उसको मालूम नहीं कि उनकी वॉलेट सिम आ चुकी है, उनका स्टेटस क्या है, तो आपने 8171 पोर्टल ओपन करना है और उस ख़ानदान का या उस जो भी बेनिफिशरीज़ है उसका ID कार्ड नंबर इंटर करके उसका स्टेटस मालूम कर लेना है। ये तमाम तर मोहल्ले वालों की एक माशरती ज़िम्मेदारी है। अगर आप इसे पूरा करेंगे तो हक़दारों को उनका हक़ इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ उन ख़ानदानों को इमदाद फ़राहम करता है जो सिर्फ़ और सिर्फ हक़दार होते हैं। पहले काफ़ी सारे लोग इस प्रोग्राम में शामिल हो गए थे, लेकिन अब जो है डायनामिक सर्वे की बिना पर उन तमाम ख़ानदानों को इस प्रोग्राम से निकाला जा रहा है और सिर्फ हक़दार लोगों को शामिल किया जा रहा है। हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हमारे मोहल्ले में जो भी हक़दार है उसको इस प्रोग्राम के मुतालिक गाइडलाइन फ़राहम करें कि ये जो हुकूमत पाकिस्तान और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ये आपकी माशी इमदाद कर रहा है, तो आपको इसमें शामिल लाजमी होना चाहिए। और इसके में शामिल होने का बेहतरीन तरीका यही है कि आपको डायनामिक सर्वे करवाना होगा। लेकिन अभी जो है वो आर्जी तौर पर 15 जून तक डायनामिक सर्वे तो बंद हो चुका है, लेकिन वो तमाम बेनिफिशरीज़ जो वॉलेट सिम के लिए अहल हैं वो अपनी वॉलेट सिम लाजमी वसूल करेंगी। और काफ़ी सारी बेनिफिशरीज़ की ये भी शिकायत आ रही है कि पहले हमने 8171 पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक किया था, हमें रेड पट्टी में बताया जा रहा था कि आप वॉलेट सिम के लिए अहल हो चुके हैं, लेकिन जब हम BISP के ऑफिस जाते हैं सिम लेने के लिए तो उधर हमें बता दिया जाता है कि आप इस सिम के लिए अहल नहीं हैं, बल्कि आपको नाअहल कर दिया गया है। तो उसका आखिर क्या मकसद है? तो उन तमाम ख़ानदानों को हम बताते चलें कि वो बेनिफिशरीज़ जो अब नाअहल हो चुकी हैं उसकी बेसिक वजह यह है कि उनका डायनामिक सर्वे होने वाला था और उससे पहले वो तमाम बेनिफिशरीज़ वॉलेट सिम के लिए अहल हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही उनकी सर्वे की डेट आई तो डायनामिक सर्वे करवाया, लेकिन सर्वे के बाद उनको इस प्रोग्राम में नाअहल कर दिया गया, क्योंकि वो इसके हकदार नहीं थे। उनके जो वसाइल थे वो बेहतर हो चुके थे, उनकी ज़राए आमदन वो बढ़ चुकी थी। BISP जो है वो उन तमाम तर ख़ानदानों को शामिल करता है जो गुर्बत के लेवल से कम होते हैं, जिनका PMT स्कोर 32 से यानी कि 32 से कम होता है, उनको इस प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। और जिनका 32 से क्रॉस कर जाता है उनको इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि ये करार दिया जाता है कि वो इस प्रोग्राम के लिए हकदार नहीं है। तो उन तमाम तर ख़ानदानों को जो नाअहल हो जाते हैं
उनको वैलिड सिम भी नहीं मिलती, बल्कि उनके तमाम तर जो वज़ाइफ हैं, जो अदायगियाँ हैं, उनको रोक दिया जाता है। तो इसलिए हमारी तो यही कोशिश दुआ है, और वो तमाम तर ख़ानदान जो नाअहल हो चुके हैं, अगर वो इसके हक़दार नहीं हैं तो उनको ये वाली इमदाद नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ख़ानदान जो इसके हक़दार हैं, जो मुस्तहिक़ हैं, सिर्फ वो इमदाद वसूल कर सकते हैं। जिनके हालात ज़िंदगी बेहतर हैं, जिनके वसाइल ज़्यादा हैं, उनको ये वाली इमदाद नहीं लेनी चाहिए और उनको इससे जल्द अज़ जल्द छुटकारा भी हासिल करना होगा। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वैलिड सिम जो आपको मिलनी है वो BISP के ऑफ़िस से मिलेगी। सोमवार से बाकायदा तौर पर ऑफ़िस ओपन हो जाएंगे, क्योंकि जुम्मा और हफ्ता आपको ये ऑफ़िस क्लोज़ हैं। एतवार को वैसे संडे की छुट्टी है, तो आपने अपने सोमवार वाले दिन से जाकर अपनी वैलिड सिम लाजमी से वसूल करना होगी, क्योंकि हम आपको बार बार ये इसलिए गुजारिश करते हैं कि आप जो आइंदा आने वाले दिन हैं वो आपके लिए मुश्किल भी बन सकते हैं और आसानी के दिन भी। अगर आप वैलिड सिम ले लेते हैं तो आपकी अदायगियाँ जो हैं वो बिल्कुल आसान हो जाएंगी, आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको रिटेलर शॉप या कैंप साइट पर नहीं जाना पड़ेगा, आपको कटौतियाँ नहीं करवानी पड़ेंगी। आपकी जो भी अमाउंट आएगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, हत्ता कि आपकी जो भी कटौती होनी है वो भी BISP बैंक्स को आपकी जो कटौती की रकम है वो भी ट्रांसफ़र करेगा। तो इसलिए आपने अगर सिम वसूल की होगी तो ये तमाम तर फ़ायदे आपको मिलेंगे। अगर आपको ये वाली सिम नहीं मिली होगी तो आपको इसके बरक्स नुकसान भी हो सकते हैं, कि आप अगर इसके लिए हक़दार भी हैं लेकिन आपको अदायगी नहीं होगी। अदायगी ना होने की बेसिक वजह भी यही होगी कि आपके पास वैलिड सिम नहीं होगी, वैलिड सिम के ऊपर अकाउंट नहीं होगा। आपने वैलिड सिम भी लेनी है, और वैलिड सिम जो आपको BISP के ऑफ़िस से मिलेगी, आपने किसी भी दुकानदार से नहीं लेनी, क्योंकि दुकानदार हैं जो हैं वो आपसे 500,000 रुपया भी ले लेंगे कि ये BISP की जानिब से जारी करदा सिम है, क्योंकि रश वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। वो आपको मोटिवेट करेंगे, आपने उनकी बातों में नहीं आना, बल्कि आपने BISP के ऑफ़िस अंदर जाकर सरकारी जो नुमाइंदा बैठा होगा उससे वैलिड सिम वसूल करना होगी। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सिम देगा, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है BISP की जानिब से। और ये 15 जून तक की डेडलाइन बताई गई है, क्योंकि 80% जो ख़वातीन हैं उन्होंने ये वाली सिम वसूल कर रखी है। पहले 6 माह से आपको ये वाली सिमें मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी सारी बेनिफिशरीज़ आगाही ना होने की वजह से, या उनको ID कार्ड एक्सपायरी की वजह से, या ID कार्ड ना मिलने की वजह से, काफ़ी सारे मसाइल की वजह से उन्होंने ये वाली सिम वसूल नहीं की, उनके वैलिड अकाउंट ओपन ना हो सके, और वो अब इस प्रोग्राम से नाअहल होने के किनारे पर खड़ी हैं। अगर वो सिम वसूल कर लेती हैं तो उनको अदायगियाँ भी होंगी, उनके बच्चों के वज़ाइफ भी जारी होंगे, और उनको कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त 14,500 भी जून के महीने में इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन एग्जैक्ट डेट जो है वो BISP की जानिब से कोई जारी नहीं की गई कि आपको कब से जून वाली किस्त मिलेगी। अभी जो किस्त जारी है वो आपको जनवरी था मार्च यानी कि 2026 की पहली समाही वाली किस्त मिल रही है, और ये जो आपकी किस्त होगी ये आपको ईद के बाद जो आइंदा आने वाले दिन हैं इनों में भी मिलती रहेगी, उन तमाम बेनिफिशरीज़ को जिन्होंने अभी तक वसूल नहीं की। तो वो तमाम बेनिफिशरीज़ जल्द से जल्द अपनी ये किस्त वसूल करेंगी, क्योंकि अगली जो किस्त होगी आपकी वैलेट अकाउंट में होगी। तो वैलेट अकाउंट में इसी सूरत में मिलेगी अगर आप पहली से किस्त जो है वो वसूल कर लेती हैं। तो इसलिए आपके मोहल्ले में, आपके कुर्ब-ओ-जवार में, आपके करीबी, आपका कोई दोस्त है, कोई भी गरीब ख़ानदान है, तो उसको आप अगर इस प्रोग्राम में शामिल करवाना चाहते हैं, उनका डायनामिक सर्वे होगा। पहले BISP के ऑफ़िस आपको जाना पड़ेगा, और डायनामिक सर्वे जो है उसके बाद आपको बताया जाएगा, और 3 माह की जो टाइम होता है उसके अंदर अंदर आपकी जांच पड़ताल मुकम्मल की जाती है। जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद अगर आप अहल होते हैं तो आपको अहल का स्टेटस बता दिया जाता है, और अगर आप नाअहल होते हैं तो आपको नाअहल का बताया जाए। अगर आप अहल हो जाते हैं तो कुछ ही दिनों में 8171 पोर्टल पर आपका स्टेटस फिर चेंज हो जाता है, रेड कलर में आ जाता है कि आप वैलिड सिम के लिए भी अहल हो चुके हैं। वैलिड सिम के लिए अहल होने का मकसद ये है कि आपका वैलिड अकाउंट ओपन किया जाएगा, और जिस तरह रेगुलर बेनिफिशरीज़ हैं उसी तरह आपको भी अदायगियाँ की। तो इसलिए आपने जब भी अपना डायनामिक सर्वे करवाना है तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो हम आपको बता देते हैं कि आपने अपना ID कार्ड ले जाना है, अपने मियाँ का ID कार्ड ले जाना है, अपने बच्चों के बेफाम ले जाने, और आपने एक बिजली का बिल भी साथ ले जाना है, क्योंकि उधर आपने रेफरेंस नंबर इंटर करवाना होगा। और रेफरेंस नंबर इंटर करवाने का मेन मकसद यही है कि आपको जो हुकूमती सतह पर जो IMF ने एक रिक्वेस्ट की रखी है हुकूमत पाकिस्तान से कि उन तमाम बेनिफिशरीज़ को सब्सिडी दी जाए जो रेगुलर बेनिफिशरीज़ हैं BISP की। तो अगर उनके 200 यूनिट से कम बिल आता है तो उनको ये वाली सब्सिडी मुहैया की जाए। तो इसलिए आपने रेफरेंस नंबर भी अपने बिल का ऐड करवाना होगा, ताकि आपको उस लिहाज से भी
सब्सिडी मुहैया की जा सके। तो वो ये तमाम तर अपडेट्स और मालूमात अगर मज़ीद आप चाहते हैं कि हमें मिलती रहें तो उसके लिए आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट आती है किसके हवाले से, डायनामिक सर्वे के हवाले से, आपके बच्चों की तालीमी वज़ाइफ के हवाले से, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। तो इसलिए हम आपसे यही गुजारिश करते हैं, हर वीडियो में आपसे हमारा यही मुतालबा होता है कि आपने वैलिड सिम लाजमी वसूल करनी है। वैलिड सिम ना वसूल करने का आपके पास कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि वैलिड सिम जो होगी फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके ज़रिए से आपकी अदायगियाँ होनी है। और अगर आपके पास वैलिड सिम होगी तो आपका वैलिड अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। इस खुशफहमी में आपने नहीं रहना कि आपका जायज़ कैश का अकाउंट है, आपके पास ईजी पैसा का अकाउंट है, आपके पास अदर किसी भी कमर्शियल बैंक का अकाउंट है तो आपकी अदायगी उसी अकाउंट में हो जाएगी। तो इस तरह का आपका कोई सीन नहीं होने वाला, आपकी किसी भी अकाउंट में अदायगी नहीं होगी। आपकी जो अदायगी होगी वैलिड सिम के ज़रिए से होगी, वैलिड अकाउंट के ज़रिए से होगी और उसी के ज़रिए से आपको ये वाली आइंदा आने वाली पेमेंट्स जारी की जाएंगी। अब जो है वो फाइनल बता दिया गया है कि आपके वैलिड अकाउंट में ही ट्रांजैक्शंस लगाई जाएंगी, आपका जून का महीना पूरा ही क्यों ना गुजर जाए। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम आपको मुकम्मल गाइडलाइन किसके हवाले से और किसकी एग्जैक्ट डेट बताएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि जैसे ही नई अपडेट आती है BISP की जानिब से तो फ़ौरन आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो जो बेनिफिशरीज़ अपनी सिम ले चुकी हैं उन्होंने अपनी सिम ऑन रखनी है, मैसेज का इंतज़ार करना है। जो भी 8171 की जानिब से मैसेज आए उसको पढ़ना है, उसके ऊपर लिखा क्या है, क्या कोई अपडेट बताई जा रही है, क्या आपका पिन कोड आ चुका है, क्या आपके पैसे आ चुके हैं। ये मुकम्मल आपने उस मैसेज को पढ़ना है और सिम को ऑन रखना है, ताकि आपको किसी भी आने वाले दिनों में मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो खुश रहिएगा। हमारी तरफ से तमाम ख़ानदानों को, तमाम बेनिफिशरीज़ को ईद मुबारक। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल पे न्यू हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में नई अपडेट और मालूमात के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।